नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेकंड कक्षा 5वीं की सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर की ओर। तो आपके सामने पहला नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिसाइट 6 लाइन्स ऑफ अ पोएम यू हैव रीड। तो इसमें आपको क्या करना है, एक पोएम लिखना है 6 लाइन की, जो आप अपने बुक से देख के लिख सकते हैं। किसी भी पोएम को आप 6 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर लिखा हुआ है रीड द पैसेज गिवन बिलो। मतलब कुछ नहीं करना है आपको, ये पैसेज दिया हुआ है इसको केवल पढ़ना है, ठीक है। मोरली आपको पढ़ना है इसको। मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। पूजा, चारू, भोला, हनीफ, राफिक एंड अनिल वर कमिंग बैक फ्रॉम भेड़ाघाट। दे वर accompanied by their teacher Miss Sinha. All of them came to Bhopal by the Narmada Express. From Bhopal they had to go to their places by bus. ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि पूजा, चारू, भोला, हानिफ, राफिक एंड अनिल जो हैं वो वापस आ रहे थे कहाँ से, भेड़ा घाट से। देवर कंपाइंड बाय देयर टीचर्स, वो अपने टीचर्स के साथ थे। टीचर जिसका नाम था मिस सिन्हा, है ना, मिसेस सिन्हा। ऑल ऑफ देम केम टू भोपाल बाय नर्मदा एक्सप्रेस। वो भोपाल से किसके द्वारा आ रहे थे, नर्मदा एक्सप्रेस के द्वारा, ठीक है। फ्रॉम भोपाल दे हैड टू गो टू देयर प्लेसेस बाय बस। अब जब वो भोपाल केम टू भोपाल, वो सॉरी भोपाल आ रहे थे ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ देम केम टू भोपाल। वो भोपाल आ रहे थे किसके द्वारा, नर्मदा एक्सप्रेस के द्वारा, है ना। अब फ्रॉम भोपाल मतलब भोपाल से, है ना। दे हैड टू गो टू देयर प्लेसेस, मतलब वे अपनी अपनी जगह पर किससे गए, फिर बस से गए। मतलब पहले वो जहाँ गए थे, भेड़ाघाट गए थे, यानी ये जबलपुर के पास है भेड़ाघाट। तो वे भेड़ाघाट से वापस अपने भोपाल गए, भोपाल, ठीक है, भोपाल गए। फिर वहां से अपने अपने घर के लिए वो अलग अलग बस से गए, या फिर जिस भी बस से गए वो बाई बस गए। तो ये आपके पैसेज का मैंने यहाँ पे हिंदी बता दिया। अब से थर्ड नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिसन दीज सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट। अब ये आपको जो सेंटेंस दिया है इसको पढ़ना है और लिखना है। तो यहाँ भी आपको कुछ खास नहीं करना, सिंपली इसको पढ़ना है आपको। महेश्वर इज आल्सो वेल नोन फॉर द कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड हैंडलूम साड़ीज। जो महेश्वर है, आपका लेसन 8 है जो महेश्वर है ना, वो किसके लिए जाना जाता है, वो कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड, मतलब कॉटन और सिल्क से हाथ से बनी हुई साड़ी के, हैंडलूम साड़ीज मतलब होता है कि हाथ से जो बनाई जाती हैं साड़ियाँ, उनके लिए फेमस है, ठीक है। अब फिर क्या लिखा है, वोवेन बाय द लोकल वीवर्स। और वो किनके द्वारा बनाई जाती हैं, मतलब सिली जाती हैं या बुनी जाती हैं, वो बनाई जाती हैं वहाँ के लोकल लोगों द्वारा, है ना, वहाँ के आम लोगों द्वारा। फिर दीज साड़ी आर नोन एज महेश्वरी साड़ी। और उस साड़ी को किस नाम से जाना जाता है, महेश्वरी साड़ी। ये बहुत प्रसिद्ध साड़ी है महेश्वर की। अब चलते हैं आगे। तो हम रिटर्न सेक्शन में आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इनके किसी 5 के आंसर लिखने। अब देखिए, जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर होता है वो होता किस लिए है, ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है, हाफ ईयरली की बेस पे, है ना। कि आपके हाफ ईयरली से पहले आपके एक बार देख लीजिए कि आपकी क्या सभी लेसन्स तैयारी अच्छे से है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन 5 को ना करके क्वेश्चन 7 करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर देख लेते हैं। हु वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स। तो वॉकिंग अलोंग द घाट्स मतलब घाट्स पर कौन चल रहा था, तो वो सबको पता है कि यहाँ पे हु की जगह क्या हो जाएगा, नरेंद्र। कौन चल रहा था घाट पर, नरेंद्र चल रहा था, ठीक है। मैं आंसर आपको दिखा दूंगा तो आप वहां से लिख लीजिएगा, मैं अभी बस यहाँ पे समझा रहा हूँ। ऑलरेडी ये सब आपके प्रीवियस जो लेसन्स होंगे उसमें इनका आंसर आपको मिल जाएगा। ये वॉकिंग अलोंग द घाट्स, वो जो फेस द प्रॉब्लम है, शायद फेस द प्रॉब्लम, हाँ फेस द प्रॉब्लम, जो आपका लेसन 2 है उसमें का ये क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बट चलिए मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, Who was walking along the घाट, तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र was walking along the घाट। मतलब कौन चल रहा था, नरेंद्र चल रहा था। सेकंड नंबर देख लेते हैं। Where did the student of class 5 meet।
तो जो कक्षा 5वीं के बच्चे थे वो कहाँ पर मिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मेट इन द क्लासरूम। कहाँ मिले थे? वे क्लासरूम में मिले थे ना, कक्षा 5वीं के बच्चे अपनी क्लासरूम में ही मिले थे। ठीक है, वो ये आपका आ हेड स्टार्ट टू सेंटर वाला लेसन का है, वो आपको उसमें भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन। थर्ड नंबर देख लेते हैं, व्हाट डिड नरेन डू व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम? नरेन ने क्या किया? व्हेन, यहाँ व्हेन का दो अर्थ होता है, कब और जब। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ है जब। जब बंदर, मंकीज यानी बंदर, फॉलो मतलब पीछा करना, किसका कर रहे थे? नरेंद्र का। ठीक है, हिम मतलब उसका। सो व्हाट डिड नरेन डू व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम? नरेंद्र ने क्या किया जब बंदरों ने उसका पीछा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विद रेज्ड हैंड्स। तो नरेंद्र ने क्या किया? अगर आपको कहानी पता होगी तो सब जानते हैं कि नरेंद्र जो था वो घाट पर अकेला चल रहा था। चलते चलते वो दूर चला गया और बंदर, वहाँ पे कुछ बंदर थे तो उन्हें वहाँ श्रद्धालुओं से खाने को मिलता था। तो वो उनको लगा कि नरेंद्र के पास कुछ है और वो एक बंदर नरेंद्र का पीछा करने लगा। नरेंद्र डर के मारे क्या होने लगा? भागने लगा। सो जब नरेंद्र डर के भागने लगा तो बाकी सारे बंदर भी नरेंद्र का पीछा करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि इसके पास कुछ है। ठीक है, अब जैसे ही नरेंद्र भागने लगा तभी एक पुजारी आते हैं, पंडित जी आते हैं और वो बोलते हैं नरेंद्र को कि रुको, भागो मत, सामना करो। ठीक है, और वो बोलते हैं कि नीचे छड़ी रखिए, उठाओ। तो फिर क्या करता है नरेंद्र? छड़ी उठाता है। पिक्ड अप द स्टिक, स्टिक का मतलब होता है छड़ी। ठीक है, स्टिक का मतलब होता है छड़ी। स्टिक को उठाता है, पिक करना मतलब उठाना। एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ता है। ठीक है, स्टेप फॉरवर्ड विद द रेज्ड हैंड, हाथ उठाकर। रेज्ड मतलब उठाना। ठीक है, हाथ उठाकर वह आगे बढ़ता है, मतलब बंदरों को दौड़ाता है। ठीक है, और इस तरीके से फिर बंदर भाग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मल्टीमीडिया लेसन? तो ये आपका मल्टीमीडिया लेसन भी हेड स्टार्ट टू सेंटर वाले चैप्टर से है। अब इसका हम देख लेते हैं भाई आंसर क्या होगा। आंसर होगा मल्टीमीडिया इज द यूज ऑफ अ कंप्यूटर टू प्रेजेंट एंड कंबाइन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो। जो मल्टीमीडिया होता क्या है मैं आपको बता दूं। मल्टीमीडिया आप जानते होंगे, आप वीडियोस चलाते हैं फोन में, है ना? तो वो किसके थ्रू चलता है? मीडिया प्लेयर के थ्रू चलता है ना, मीडिया प्लेयर्स। तो ऐसे बहुत सारे मीडियाज होते हैं जिससे अलग अलग चीजें चलाई जाती है। जैसे वीडियो के लिए वीडियो प्लेयर होता है ना? ऑडियो के लिए ऑडियो प्लेयर होता है, और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। तो वही चीज बता रहा है कि मल्टीमीडिया इज द यूज ऑफ अ कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला, है ना? टू प्रेजेंट, तो शो करने के लिए, दिखाने के लिए। एंड कंबाइंड टेक्स्ट, जिसमें क्या रहता है? टेक्स्ट जुड़े रहते हैं। ग्राफिक्स रहती है यानी चित्र रहता है, ऑडियो रहता है, एंड वीडियो। तो क्या है मल्टीमीडिया लेसन? मल्टीमीडिया इज द यूज ऑफ अ कंप्यूटर टू प्रेजेंट, इस कंप्यूटर का एक हिस्सा है जो इस्तेमाल किया जाता है तो किसके लिए? प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए। क्या क्या? कंबाइंड टेक्स्ट, है ना, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो, ये सारी चीजें दिखाने के लिए मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है। ठीक है, 5th नंबर देख लेते हैं, व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली? इसका आंसर तो भाई बहुत इजी है, वी डू सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। और एक चीज और मैं बता दूं, ये बोर्ड परीक्षा में का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक मार लो। सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन कहीं से बनते हैं तो वो रिवीजन एक्सरसाइज और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर से बनते हैं। तो रिवीजन एक्सरसाइज और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड पेपर में अधिकांश क्वेश्चन रिवीजन एक्सरसाइज और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर से ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा लेसन से पूछे जाते हैं, वो तो अलग है ही। तो इसका आंसर होगा वी डू सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। ये आपका आंसर यहीं पे है, वी डू सेलिब्रेट दिवाली, फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए इन द मंथ ऑफ कार्तिक। ठीक है, ये आपका 5 का आंसर हो गया। 6 की ओर चलते हैं, व्हाट वाज महेश्वर नोन एज इन एंशिएंट हिस्ट्री? एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन में, प्राचीन काल में, है ना? प्राचीन काल में महेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? तो महेश्वर को माहिष्मति के नाम से जाना जाता था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा माहिष्मति। बस आपका सिंपली इतना आंसर है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, बोर्ड परीक्षा में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या होता है बोर्ड परीक्षा में आते हैं नंबर,
प्रश्न जो बनते हैं वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। यदि आपका प्रश्न 1 नंबर का है, आप सिंपली एक छोटा सा वर्ड लिख के आप आंसर कर सकते हैं। यदि आपका प्रश्न जो है 3 नंबर का प्रश्न है, तो फिर आपको ऐसे लिखना होगा, महेश्वर was known as माहिष्मति इन एंशिएंट हिस्ट्री, ऐसे आपको करना होगा, ठीक है। जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेसन में जो महेश्वर वाला लेसन है उसमें लंबा ही लिखाया हुआ है मैंने, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सिंपली माहिष्मति लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि 3 नंबर का प्रश्न है तो आपको इस तरीके से लिखना होगा कि महेश्वर was known as माहिष्मति, माहिष्मति है ना, इन एंशिएंट हिस्ट्री। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अभी ऐसे ही, आप लेसन 8 वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा क्या आंसर है, ठीक है। 7 नंबर देख लेते हैं, हु बिल्ड द महेश्वर फोर्ट। तो महेश्वर फोर्ट किसने बनवाया था? रानी अहिल्याबाई ने। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब चलते हैं, अच्छा रिटन में क्वेश्चन बी नंबर भी है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, है ना, ये वाला सेक्शन भी कर लेते हैं। ये रहा, क्या लिखा हुआ है, व्हाई इज द एटमॉस्फेयर जॉयफुल एवरीवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा, द एटमॉस्फेयर इज जॉयफुल एवरीवेयर ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन यानी पतझड़ का जो सीजन होता है, सॉरी बसंत का जो सीजन होता है, उस सीजन के समय जो मौसम होता है बड़ा सुहाना होता है। वो मौसम कौन सा होता है? ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा ठंडी होती है, ना ज़्यादा बरसात होती है। वो जो मौसम लगता है वो बहुत सुहाना लगता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कौन सा मौसम है जो मज़ेदार होता है, जॉयफुल मतलब इंजॉय भरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू थैंक गॉड। ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास 5th का, और मेरे हिसाब से ये सबसे आना चाहिए, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आएंगे, आ सकते हैं। 80 to 90% चांसेस है ये दोनों क्वेश्चंस के आने के, ठीक है। प्रेयर इज द सिंपलेस्ट वे टू थैंक्स टू गॉड। सिंपल है आंसर भाई, प्रेयर प्रार्थना है, साधारण तरीका है ना, भगवान को शुक्रिया अदा करने का। क्या है सबसे साधारण तरीका भगवान को शुक्रिया अदा करने का? तो प्रार्थना सबसे साधारण तरीका है भगवान को शुक्रिया अदा करने का, ठीक है ना। 3rd नंबर क्वेश्चन भी चल लेते हैं। अगर ये 1 नंबर का प्रश्न है तो आप सिंपली प्रेयर बस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3rd नंबर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, whom does the poet ask to build a nest। तो जो कवि है वो किससे घोंसला बनाने की बात कर रहा है ना, तो वो सीधी बात है, बर्ड से कह रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, द बर्ड इज बिल्ड द नेस्ट। कौन बनाता है? बर्ड्स बनाते हैं ना, पक्षियां। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि मेल पक्षियां बनाते हैं, मतलब जो मेल होते हैं, ठीक है, पुरुष, महिलाएं नहीं बनाती। पक्षियों में यह है, घोंसला कौन बनाता है? पुरुष बनाता है, ठीक है ना। ओके, फिर 4th नंबर देख लेते हैं, हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड। अब जो पौधा है वो बाहरी दुनिया को कैसे देखता है, किस तरीके से आता है बाहर, है ना। तो वही चीज है, यहाँ पे आंसर है, द प्लांट सीड फाइंड आउटसाइड वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड रेन ड्रॉप्स, दे गिव देम न्यू लाइफ टू इट। अब जो पेड़ का बीज है, ठीक है, उसको बाहर की दुनिया फाइंड आउट मतलब बाहर निकलने के लिए, है ना, साइड वर्ल्ड मतलब आउटसाइड वर्ल्ड, वर्ल्ड बाहर की दुनिया देखने के लिए क्या चाहिए, जरूरत है हेल्प की। किसकी सहायता होती है? सनलाइट की, है ना। फोटोसिंथेसिस के बिना पेड़ पौधे नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए एवं रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें चाहिए। बिना बारिश की बूंदों के फसल नहीं होती, ये तो पानी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दे गिव देम न्यू लाइफ, मतलब वे क्या देते हैं? उन्हें नया लाइफ देते हैं, नया जीवन देते हैं, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं डू एज डायरेक्टेड की ओर। तो यहाँ पे क्या पूछा है? बॉय, फेमिनिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग बताना है हमको, स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे कि लड़का का लड़की, वैसे इंग्लिश में बॉय का क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। बॉय का हो जाएगा गर्ल, मैन का क्या हो जाएगा? मैन, वो सॉरी वुमेन होगा, मैन का वुमेन होगा, वुमेन, है ना।
हॉर्स का क्या हो जाएगा? मेयर। मेयर मीन्स होता है घोड़ी, MERE, मेयर, है ना। लायन का क्या होगा? लायनेस, लायनेस, ठीक है। ये आपका हो गया, ये इनके मतलब स्त्रीलिंग बताने थे आपको, सिंपल। बॉय का क्या होगा? गर्ल होगा, मैन का वुमैन, हॉर्स का मेयर, लायन का लायनेस, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट पोलाइट एक्सप्रेशंस गिवन इन ब्रैकेट्स। पोलाइट का मतलब होता है शांति भरा या फिर एकदम विनम्र, विनम्र, विनम्र तरीका, है ना, एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट्स में क्या? थैंक यू, सॉरी, पैराडॉन एंड एक्सक्यूज मी। अब हमको इसको इन खाली स्थानों में भरना है। अब देखो, जब से यहाँ पे ब्लैंक्स, कैन यू शो मी द वे टू स्कूल, क्या आप, अब यहाँ पे बोल रहे हैं खाली स्थान, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं स्कूल जाने का रास्ता। तो यहाँ पे क्या होगा? जब हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं और पूछते हैं तब हम हमेशा एक्सक्यूज मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी। ऐसे ही नहीं किसी को टोक दिया जाता कि ओ भैया बताओ, तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक्सक्यूज मी, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे स्कूल जाने का रास्ता बता सकते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या हो जाएगा? एक्सक्यूज मी, ठीक है। सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है? ब्लैंक्स, नाउ आई शैल फाइंड इट आउट। अब जैसे उसने मान लो किसी पर्सन से पूछा ये चीज कि स्कूल जाने का, अब उसने बता दिया, फिर बोल रहा है कि क्या बोलोगे आप, तो क्या बोलोगे भाई? थैंक यू। हम बोलेंगे थैंक यू कि धन्यवाद, अब मैं ढूंढ लूंगा, ठीक है, थैंक यू। नाउ आई शैल फाइंड इट आउट, अब मैं उसे ढूंढ लूंगा, मतलब जिस स्कूल जाने का रास्ता अब उन्होंने बता दिया तो मैं अब चला जाऊंगा, ठीक है, ये है। थर्ड नंबर देख लेते हैं। ब्लैंक्स, आई डोंट नो, आस्क समबडी एल्स। अब मान लो जैसे किसी से हमने कुछ पूछा रास्ता जाने का, है ना, कि स्कूल तक जाने का रास्ता कौन सा है, लेकिन उसे नहीं पता, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा पैराडॉन। क्या बोलेगा? पैराडॉन, है ना, पैराडॉन, 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 सॉरी, ये पैराडॉन नहीं है, पैराडॉन है, पैराडॉन, है ना, पैराडॉन, 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 ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हो गया पैराडॉन। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई डोंट नो, आस्क समबडी एल्स, मतलब मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लीजिए। पैराडॉन का मतलब होता है, क्या होता है मतलब? पैराडॉन का मतलब होता है क्षमा कीजिए या माफ कीजिए। जैसे हम कभी क्या होता है, जैसे हमें कुछ नहीं पता तो हम क्या बोलते हैं? क्षमा कीजिए, मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लीजिए, है ना, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो वही होता है पैराडॉन का मतलब, क्या होता है? मुझे क्षमा कीजिए या माफ कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्लैंक्स, आई कुड नॉट गेट यू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब एक ही पास ऑप्शन बचा है, वो है सॉरी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉरी, आई कुड नॉट गेट यू, मतलब मुझे नहीं मिला, माफ करिए, मुझे नहीं मिला। सॉरी से मतलब होता है माफ कीजिए, हाँ, माफ कीजिए नहीं, सॉरी तो सबको पता ही होगा, क्षमा। सॉरी के और बहुत सारे यूज होते हैं, है ना। सॉरी एक आप तब भी बोल सकते हैं जैसे जब किसी का निधन हो जाता है ना, और आप किसी के दुख में साथ हैं, तब बोलते हैं कि सॉरी, ऐसा सॉरी करके बोला जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रेम क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बुले, मतलब हमें क्वेश्चंस बनाने, ये स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें इसका क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपली इसको क्या करना है हमें, ये आप 8 लेशन में आपका था, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो सलमा एट अ मैंगो, अब सलमा ने मैंगो खाया, तो हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं? क्या सलमा ने मैंगो खाया? तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डिड सलमा ईट ए मैंगो। क्या हो जाएगा इसका? डिड सलमा ईट अ मैंगो, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनाया जाता है, डिड लगाया जाएगा, पास्ट में है इसलिए मैंने पास्ट में ही, क्या सलमा ने मैंगो खा लिया, इस तरीके से। सेकंड नंबर देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट संत, ठीक है। अब यहाँ पे वाज लगा हुआ है, तो ये वाज आगे आ जाएगा और हो जाएगा बाकी सेम। वाज को आप कीजिए एक सर्कल और लगा दीजिए आगे, और बाकी सारा सेम लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन अगर बनाना है तो क्या करेंगे? वाज
स्वामी विवेकानंद अ ग्रेट संत, क्या स्वामी विवेकानंद एक अच्छे गुरु है या संत है ना, स्वामी है, ठीक है, साधु है, ऐसा, ठीक है। समझ में आया ना आपको। वास को क्या करना है, यहाँ पे गोला करना है और वास को सबसे आगे लिखना है एंड देन फिर क्या करना है आपको, स्वामी विवेकानंद अ ग्रेट संत, ऐसा लग करना है, ठीक है। थर्ड नंबर देख लेते हैं, अनीस टोल्ड गौतम अबाउट ईट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड लग जाएगा बस, बाकी आपको पूरा लगा देना है। और एक चीज मत भूलिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। डिड आगे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड अनीस टोल्ड गौतम अबाउट ईद एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यही आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉट, तो यहाँ पे फिर वॉज आ गया है तो वॉज को आगे कर दो, सिंपल आपका आंसर, वॉज कल्पना चावला एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है, एंड देन क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क इन लास्ट, ठीक है, मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। थर्ड नंबर आ चलते हैं, थर्ड नंबर देख लेते हैं क्या लिखा हो, चेंज द गिवन एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब्स। चलो भैया एडजेक्टिव्स और एडवर्ब समझ लेते हैं, अब क्या करते हैं। एडजेक्टिव एडवर्ब समझने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा स्पेस, सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, सबसे नीचे आ चलते हैं, चलो ये हम आ चुके हैं यहाँ पे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है विशेषण, है ना, और एडवर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव का क्या काम होता है, ये नाउन की विशेषता बताता है, किसका, नाउन का, नाउन, ठीक है, नाउन की विशेषता बताता है। अब नाउन क्या है, नाम है, किसी भी चीज को नाम, नाम को क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे विशेषता जैसे गुड, गुड है ना, ये गुड मीन्स अच्छा होता है, गुड, तो ये उसकी अच्छाई बता रहा है, यही तो है विशेषता, अच्छाई बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूं राज इज ए गुड बॉय, या फिर मैं यहाँ पे लिख लूं राज इज अ बैड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, बैड कि बुरा है, अच्छा है, गुड है, ठीक है, ये एडजेक्टिव वर्ड है, गुड बैड, है ना। अब जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, राज की बता रहा है ना, कि राज एक अच्छा लड़का है, राज की विशेषता बता रहा है। अब जो एडवर्ब होता है वो क्या करता है, राज बिहेविंग बैडली, अब यहाँ पे जो बैड, बैड मीन्स बुरा, अब एल वाइज लग गया और ये क्या बन गया, बैडली, यानी एडवर्ब बन गया। और बिहेव, बिहेव का मतलब होता है किसी के साथ व्यवहार करना, ठीक है, बिहेव करना, व्यवहार करना। अब ये क्या हो गया, एक वर्ब है, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, वर्ब मतलब क्रिया होता है, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। नाउन हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, और नाउन मतलब जो नाम बताए, नाम किसी का चीज का भी नाम क्या होता है, नाउन कहलाता है। फिर आता है प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम, जो नाम के बदले प्रयोग होते हैं, जो नाम के बदले, है ना, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे, ठीक है। अब क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, एडजेक्टिव आ जाएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषण कहलाता है, विशेषता बतलाता है, क्या कहलाता है, विशेषता बतलाता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब नहीं, अब यहाँ पे आएगा वर्ब।
वर्ब यानी क्रिया, जो काम हम करते हैं उसे हम वर्ब कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एडवर्ब, जो हम क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट लिख रहा हूँ जिसकी वजह से आपको शायद हो सकता है हिंदी ना इंग्लिश समझ में आए, परंतु मेरे शब्दों से आपको मे भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लेसन 8 में जाके देख सकते हैं, मैंने वहां पे अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड। अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। तो एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलने के लिए एक सिंपल सा रूल है, कुछ मत कीजिए आप। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शार्प लिखा हुआ है, शार्प में एल वाई जोड़ दो तो वो एडवर्ब वर्ड बन जाएगा। क्या हो जाएगा? शार्पली, शार्पली। ये जो एल वाई जुड़ गया ना, यही वर्ड है आपका एडवर्ब। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल लिखना है शार्प और बगल में लिख लेना है शार्पली, शार्पली। और ऊपर आपको हेडिंग में क्या डालनी है? एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब्स, ऐसे डाल लेना है। मैं नीचे लिख के बता देता हूँ, चलो भाई की दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से क्या करना है? यहाँ पे लिखना है एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स, ठीक है। फिर इधर साइड में लिखना है एडवर्ब, एडवर्ब। अब यहाँ पे आपको एडजेक्टिव वर्ड लिखना है, क्या लिखना है? शार्प। और यहाँ पे एडवर्ब वर्ड क्या लिखना है? शार्पली, ये। फिर और नेक्स्ट क्या वर्ड है आपका? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? बैड, ब्राइट, है ना। सो बैड, बैड का क्या हो जाएगा? बैडली। एल वाई आपको ऐड करना है, एडजेक्टिव वर्ड बन जाएगा। ब्राइट, ब्राइटली, ब्राइटली, सिंपल। लास्ट वर्ड क्या था आपका यहाँ पे? वर्ड कहाँ गया? हैप्पी, हैप्पीली, हैप्पी, हैप्पीली, ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे डबल पी हो जाएगा, इस तरीके से हैप्पीली, हैप्पीली, यस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपका? राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, ये भी लेसन 8 का ही है। सो मैं यहाँ पे पहले से लिख के रखा है, ये देखिए आपका लेसन 8 का मैंने पहले से रखा हुआ है। तो ये मैंने लेसन 8 वाली वीडियो में करा चुका है, सो मैं यहाँ पे कुछ कराने नहीं वाला, बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप लेसन 8 में पेज नंबर 48 में आप ये देख लीजिएगा, या फिर वीडियो लेसन 8 का देख लीजिए, मैंने नीचे रखा हुआ है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप खुद से चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये और का मतलब समझ लेते हैं। देखो जब कोई चीज़ और में दी होती है, इन दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन हम यहाँ पे दोनों करने वाले हैं। तो यहाँ पे नीचे वाले का राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विजय इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। तो हमें क्या करना है? मेरे दोस्त विजय को एक लेटर भेजना है कि वो मेरी बहन की शादी का अटेंड कर ले, ठीक है। और ये फर्स्ट में तो हमने लेटर लिखना था किसके लिए? टीसी के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अब चलो हम वो तो लेसन 8 से आप लोग कर लोगे। अब मैं यहाँ पे लेटर लिखा देता हूँ, ठीक है। लेटर मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा हूँ, टाइम वेस्ट ना हो, क्या वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले चीज क्या होता है? लेटर में आपको अपना नाम लिखना होता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अमेराज सिंह। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होता है ना। ओह सॉरी, यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है, यहाँ पे जिसको भेजना होता है उसका नाम लिखना रहता है, ठीक है। क्या होता है, वीडियो लंबी हो जाती है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। यहाँ पे जिसको भेजना रहता है, मान लो सपोज हमें किसे भेजना है, तो हमारा फ्रेंड क्या नाम था उसका? विजय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विजय कुमार, ठीक है। मेरा फ्रेंड है जो विजय कुमार, उसको भेजना है। फिर उसका एड्रेस डालेंगे कि भाई विलेज ये है, हाउस नंबर ये है, विलेज ये है, पोस्ट ये है ना। और ऐसे आपको एड्रेस डालना है। फिर डेट डालनी है, जो भी आपकी डेट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है क्या? डियर फ्रेंड, ठीक है। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप फॉर यू द सेम, मतलब मैं यहाँ पे ठीक हूँ
और आशा करता हूँ, होप मतलब आशा, कि तुम भी वहां पे ठीक होगे। ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, टू टेल, बताते हुए, कि माई एल्डर सिस्टर मैरिज सेरेमनी कम्स ऑन फ्राइडे 26 दिसंबर 2024, कि मेरी बहन की शादी सेरेमनी आ रही है, आ रही है कौन सी तारीख को, शुक्रवार को 26 दिसंबर 2024 को। ठीक है, 26 दिसंबर 2024 की शुक्रवार को मेरे बहन की शादी है। सो आई एम इनवाइटिंग यू, इस तो सो मतलब तो, मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूँ या इनवाइट कर रहा हूँ, इनवाइटिंग यू विथ योर इंटायर फैमिली, मतलब तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ, है ना, टू अटेंड द सेलिब्रेशन, मतलब पार्ट अटेंड मतलब शामिल होने के लिए सेलिब्रेशन में, है ना, एट 7 PM, मतलब 7 बजे। ठीक है, 7 बजे शाम का 7 PM कहलाता है। एट आवर होम एड्रेस, मतलब मेरे घर के एड्रेस पर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉट्स ऑफ लव, मतलब धन्यवाद या प्यार भरा। ठीक है, ये एक फॉर्मेट होता है, आपको इसी तरीके से लिखा जाता है। एंड फिर लास्ट में आपको लिखना है योर लविंग फ्रेंड अमयराज। तो ये आपका इस तरीके से लेटर भी कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या लिया हुआ है, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन 5, हमें इसके बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। सो योर स्कूल बिल्डिंग में आप लिख दीजिए माई स्कूल का ए से, सिंपल। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको नहीं लिखा रहा। ठीक है, ये पेपर में नहीं आने वाला, सो मैं यहाँ पे नहीं लिखाने वाला इसको, ये चीज़ें नहीं आती हैं पेपर में। एंड रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन, बोलो, एंड ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो यहाँ पे मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ। और मैं 1-2 वीक बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें MP बोर्ड में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या आपके त्रैमासिक और वार्षिक परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।